नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो एक तरफ स्पाइस जेट को कोर्ट से झटका लगता है, 70 करोड़ का पेमेंट करने का ऑर्डर आता है और दूसरी तरफ कंपनी के स्टॉक में लगातार अपर सर्किट हिट होता है। तो क्या स्पाइस जेट में कोई कमबैक स्टोरी चल रही है या फिर इन्वेस्टर्स के लिए एक और ट्रैप बन रहा है? आइए जानते हैं क्या चल रहा है इस सब के पीछे। तो सबसे पहले स्पाइस जेट के स्टॉक में क्या चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। आज यानी कि 10 अप्रैल को स्पाइस जेट के स्टॉक में फिर से लगातार तीसरे दिन 5% का अपर सर्किट हिट हुआ और इसी के साथ जो स्टॉक प्राइस है वो 12 रुपए को क्रॉस कर गया। तो इस तरीके से लगातार 3 दिन अपर सर्किट हिट करने के बाद में स्पाइस जेट का ये जो स्टॉक है ये 15 से 16% बढ़ गया है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो फिर से 1800 करोड़ के पार जा चुका है। तो दरअसल स्टॉक में हो ये रहा है कि काफी ज्यादा गिरने के बाद में लोग इसको सस्ता समझकर खरीद रहे हैं, जिसको वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का नाम दे रहे हैं। बट क्या सच में कंपनी में और उसके स्टॉक में कोई वैल्यू है भी या नहीं, इसकी भी बात करेंगे। बट अभी जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसकी बात पहले कर लेते हैं, जिससे स्पाइस जेट को बड़ा लीगल शॉक लगा है। तो लंदन की एक कमर्शियल कोर्ट है, उसने स्पाइस जेट के अगेंस्ट एक जजमेंट दिया है। ऑर्डर में कहा गया है कि स्पाइस जेट को अप्रोक्सीमेटली $8 मिलियन पे करने होंगे, यानी इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 70 करोड़ रुपीस के आसपास। ये जो पेमेंट है ये जाना है सनबर्ड फ्रांस नाम की एक कंपनी को, जो कि इंजन लीज पर देती है। इस ऑर्डर में कोर्ट का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि स्पाइस जेट के पास केस को डिफाइन करने के लिए कोई सॉलिड बेस नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्पाइस जेट प्रॉपर्ली प्रेजेंट भी नहीं हुआ केस की हेयरिंग्स के दौरान। तो अब सवाल आता है कि स्पाइस जेट को यह पैसा इस कंपनी को देना क्यों पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो इशू है ये कोई नया इशू नहीं है, ये डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा है। जनवरी 2022 से स्पाइस जेट ने इस कंपनी को रेंट पे नहीं किया है, यानी कि लीज पर जो इंजन लिए उनका रेंट नहीं दिया गया है। इसके अलावा नवंबर 2020 से मेंटेनेंस ड्यू भी पे नहीं किया गया है। इसके लिए जुलाई 2022 में स्पाइस जेट को डिफॉल्ट नोटिस जारी किया गया। सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई कि कंपनी के 3 एयरक्राफ्ट इंजन को वापस ले लिया गया। अब आगे स्पाइस जेट की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लंदन के कमर्शियल कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में इसके जजमेंट के बेसिस पर कंपनी अब इंडिया में भी केस फाइल कर सकती है स्पाइस जेट के अगेंस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस को फाइल किया जा सकता है, जिसके बाद स्पाइस जेट की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आइए एक नजर स्पाइस जेट के फाइनेंशियल पर भी डाल लेते हैं। तो दिसंबर 2025 में जो क्वार्टर रिजल्ट कंपनी ने जारी किए उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो नेट लॉस था वो 270 करोड़ के आसपास था। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम टाइम से, तो उस समय पर कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मतलब कंपनी प्रॉफिट से सीधा हैवी लॉस में आ चुकी है। इबिटा लॉस की बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। 81 करोड़ रुपीस से बढ़कर ये सीधा 128 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। मतलब कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो भी प्रेशर में नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा कंसर्न है कंपनी के साथ में, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है ऑडिटर्स की वार्निंग। ऑडिटर्स ने कंसर्न रेज किया है और इसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है गोइंग कंसर्न रिस्क। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कंपनी चल पाएगी या नहीं, इस पर भी डाउट है। और इसका कारण यह है कि कंपनी के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा तो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं। तो अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि इतने सब नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी स्टॉक में आखिरकार तेजी आ क्यों रही है। तो सबसे पहले देखिए, मार्च 2026 में स्टॉक 39% से ज्यादा क्रैश हुआ था। रीजन की बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ा था मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की वजह से, और अब इतना ज्यादा गिरने के बाद में अप्रैल में स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि स्टॉक काफी ज्यादा डाउन है और ये खरीदने का सही समय है। बट क्या ये खरीदने का सही समय है, इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा नंबर और चेक कीजिए। अगर आप कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो ये 57 रुपीस के आसपास था, यानी कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो अभी भी उसके 52 वीक हाई से 78% नीचे है। स्टॉक अपने एक साल में 74% के आसपास गिर चुका है, और पिछले 5 साल में अगर किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता और अभी तक होल्ड किया होता तो उसकी 83% वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। इसके अलावा कंपनी की करंट सिचुएशन देखें तो कंपनी ऑलरेडी स्ट्रगल कर ही रही है। कंपनी को पेंडेमिक के टाइम पर 2020 में जो लॉस हुआ था उसका इंपैक्ट कंपनी में अभी भी देखने को मिल रहा है, और अब तो कंपनी का कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अकासा एयर जैसे प्लेयर भी मार्केट में आ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है इसकी बात करें तो कंपनी के जो सीएमडी हैं अजय सिंह, उनके अकॉर्डिंग कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 14% के आसपास ग्रो हुआ है, और लेटेस्ट जो नंबर जारी किए थे कंपनी ने उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अप्रॉक्स 1400 करोड़ के आसपास रहा था।
इसके अलावा डिमांड और प्राइसिंग भी इंप्रूव हो रही है। उनका कहना है कि कंपनी जिस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है वो सक्सेस होती हुई नजर आ रही है और कंपनी ग्रेजुअली रिकवर कर रही है। तो मुझे लगता है इतना सब जानने के बाद में अब आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी के स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक में मोमेंटम है, बिल्कुल है, क्योंकि स्टॉक पिछले महीने काफी ज्यादा गिरा है, जिसके बाद ट्रेडर्स स्टॉक में एक्टिव हो गए हैं क्योंकि वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। बट अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो देखिए रिस्क हाई है, कंपनी में लीगल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं और फाइनेंशियल प्रेशर भी है। तो सिंपल सी बात यह है कि हर ऊपर जाता हुआ स्टॉक जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग कंपनी को इंडिकेट करता हो। तो आपको क्या लगता है, क्या स्पाइसजेट कोई टर्न अराउंड स्टोरी बना पाएगी या फिर ये एक डूबता हुआ जहाज है जो धीरे धीरे पूरी तरह से डूब जाएगा? इसके अलावा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप स्पाइसजेट के स्टॉक में अभी क्या करते, क्या इसको बाय करते, होल्ड करते या फिर कंप्लीटली अवॉइड करते। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।